इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया में 18 मार्च को रैली करेंगे। इसके अलावा मोदी 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुरा और 24 मार्च को कांथी में रैली करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को मथुरापुर और उलूबेरिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, रैली करेंगे। 3 अप्रैल को आरामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च को वो पुरुलिया होंगे जहां पर वो रैली करेंगे। इसके अलावा 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर होंगे, 21 मार्च को बांकुरा, 24 मार्च को कांथी में रैली करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। पहली रैली मथुरापुर में है और दूसरी रैली उलूबेरिया में है। इसके अलावा 3 अप्रैल को आरामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम। तो 18 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम है। 18 मार्च को पहली रैली, उसके बाद 20 मार्च को, फिर 21, फिर 24, फिर 1 और फिर 3, यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है 18 से 3 तारीख तक, 18 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 6 उनके कार्यक्रम रैलियों से जुड़े हुए। तो ये शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल चुनाव से पहले सामने आ गया है। और बंगाल चुनाव की बात करें तो पहले चरण की वोटिंग यानी पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बंगाल चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है बंगाल चुनावों के मद्देनजर, जो रैलियां हैं उसकी डेट सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया टीवी को ये जानकारी मिली हुई है। 18, 20, 21, 24 ये चारों तारीख हैं मार्च में। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए बांग्लादेश के दौरे पे रहेंगे 26 और 27 तारीख को। और फिर जब इंडिया आएंगे तो 1 और 3 अप्रैल को फिर से बंगाल में उनकी रैली है। तो ये वो तारीखें हैं जो प्रधानमंत्री की रैली अभी जो तय कर दिया गया है। और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री रैली जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे इनके कार्यक्रम होंगे बंगाल में, बीजेपी का मोमेंटम और ज़्यादा तेज होगा। और बीजेपी की सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी टिकी हुई है इसी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से, जिसकी ये तारीखें अभी तय की गई है। इसके बाद की तारीखें फिर आगे तय की जाएगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें देवेंद्र, तो हमने उनकी पिछली रैलियों में भी देखा था कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंपैक्टफुल तो रहेंगी ही। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की भी सूची सामने आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और पीएम की रैली का आप लोकेशन देखें तो 18 को पुरुलिया में, 20 मार्च को खड़गपुर में, 21 मार्च को बांकुरा में, 24 को कांथी में होंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल को मथुरापुर में होंगे, 1 अप्रैल को ही। जी बिल्कुल, देवेंद्र से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के बारे में बता रहे थे, खासकर जगहों की बात करें तो 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली रैली करेंगे जो पुरुलिया में होगी। इसके बाद 20 मार्च को उनकी अगली रैली खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुरा, 24 मार्च को कांथी और उसके बाद जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे 2 दिन दिवसीय उनका बांग्लादेश का दौरा। फिर 1 अप्रैल को मथुरापुर में उनकी रैली है। उसी दिन एक और रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उलूबेरिया में और उसके बाद 3 तारीख को आरामबाग में। देवेंद्र, अपनी बात रखिए। या तो ये लोकेशन के बारे में आपको बता रहा था कि पुरुलिया, खड़गपुर, बांकुरा, कांची, मथुरापुर, उलूबेरिया, आरामबाग ये सारे वो लोकेशन हैं यहाँ के शुरू के में सभी क्षेत्रों में जहाँ के विधानसभा में चुनाव होने उन सभी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में वहाँ पर फोकस किया गया है। और बीजेपी है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल 6 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है 18 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। 18 मार्च को बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली करने वाली हैं। ममता बनर्जी 2 दिन बाद यानी कि 15 मार्च को पुरुलिया में रैली करेंगी। ममता की रैली की जो तैयारियां हैं पुरुलिया में वो पूरी हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 मार्च को ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली करेंगी। ये वही पुरुलिया है जहां 3 दिन बाद यानी कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पहली रैली करेंगे। ममता बनर्जी की रैली की बात करें तो सारी तैयारियां इस रैली के मद्देनजर चल रही हैं।
ममता बनर्जी को लगी चोट पर जो खबर आ रही है उसकी बात करें तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा है कि ममता की पार्टी टूट रही है, उनके पास स्टार प्रचारक भी नहीं है, इसलिए वो नए नए तरीके ढूंढकर लोगों से सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहाँ तक मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। स्वाभाविक है, तो चोट होता है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर राजनीति जब शुरू हो गया तब माहौल गर्म हुआ। उसको लेकर प्रदर्शन, बंद, रास्ता में जुलूस, तो इस प्रकार राजनीति से बंगाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।